सकते कि यहोवा है क्या। बस उनको ये पढ़ा दिया कि यहोवा परमात्मा का नाम है, वो राजा है। गाने भी बना दिए, यहोवा राजा है, यहोवा राजा है। भाई यहोवा का मतलब ये है कि मैं वो हूं जो मैं हूं। ये मूसा अलैहिस्सलाम ने शब्द का उच्चारण किया था। पहली बार यहोवा मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि यहोवा राजा है। क्योंकि अगर वो उस वक्त ये बता देते कि यहोवा का मतलब क्या है तो ईसाइयों की तरह, ईसा मसीह की तरह मूसा अलैहिस्सलाम को भी टांग दिया जाता। ईसा मसीह ने तो केवल यही बोला था कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं। अपने आप को परमात्मा का पुत्र कहा, तब उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। और कहीं यहोवा का मतलब बता देते वो मूसा अलैहिस्सलाम, तो उनकी भी हालत खराब कर देते ये लोग। इसलिए उन्होंने इस गुप्त भेद को छुपा दिया, केवल नाम बता दिया यहोवा। क्योंकि उनको पता था कि यहोवा का भेद एक दिन जरूर खुलेगा। कोई ना कोई जरूर आएगा जो यहोवा का भेद खोलेगा। जो जानकार है वो जानकारी दे ही देगा और जो अज्ञानी जीव है वो उसके नाम के भजन गाते गाते काल के मुंह में चले जाएंगे। वो यहोवा ऐसे बचाने वाला नहीं किसी को, याद रखो। अगर केवल यहोवा के जयकारे लगाने से वो बचा ले, तो मेरे भाई आज देख लो अमेरिका की क्या हालत हो रही है। सारे यहोवा वाले ही बैठे हैं। पूरा लॉस एंजलिस, जो दुनिया के नंबर 1 सिटीज में गिना जाता है, टॉप टॉप के सिटीज में, देख लो क्या हालत है। कोई ना बचा रहा यहाँ वहां पे, कोई होली स्पिरिट नहीं बचा रही किसी को वहां पे। और इंडिया में ये हल्ला मचा रखा है कि तुम्हारे सारे कष्ट यहोवा हर लेगा। अरे भाई वो अमेरिका के कष्ट हर लेना, क्यों नहीं हर पा रहा है। तो भाई यहोवा कोई जयकारा लगाने का मैटर नहीं है। सोहम सोहम कोई जपने का मैटर नहीं है। ये एक प्राप्ति है। ये वो प्राप्ति है जब तुम्हें ये बोध हो जाता है कि तुम हो क्या। यहोवा का मतलब है मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी अगर मुझे प्रेम करते हो, यहोवा को प्रेम करते हो, तो तुम्हें वो जानना पड़ेगा जो तुम हो। और जब तुम हो तब तुम यहोवा को समझ पाओगे कि यहोवा है। क्योंकि यहोवा खुद कह रहा है कि मैं वो हूं जो मैं हूं। मैं वो नहीं हूं जो तुम मानते हो, कि तुमने कुछ भी मान लिया कि यहोवा ईसा मसीह है या यहोवा और कोई है। यहोवा अपने अपने गुरु को ही यहोवा समझ रहे हैं लोग। गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही परमेश्वर है। वो तत्व रूप का ज्ञान दे रहे हैं कि मैं वो हूं जो मैं हूं। और मेरी जानकारी वही दे सकता है जो मुझे जानता है कि मैं हूं क्या। समझ लो। और जब कोई मुझे जान जाएगा कि मैं क्या हूं, तो वो और मैं दो नहीं है। फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों? जो तू सो हम, फिर हम एक ही हो गए। इसीलिए ईसा मसीह ने एक जगह कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और एक जगह कहा, जब वो यहोवा को जान गए, पूर्ण ज्ञान में आ गए, तब क्या बोले कि आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक हैं। अब इस लाइन को पढ़ के लोगों ने क्या सोचा, ईसाइयों ने, अरे ईसा मसीह ही पिताजी हैं। अब कहां चला गया आई एम फादर, आई एम सन ऑफ गॉड। अब कहां चला गया वो कथन, आई एम सन ऑफ गॉड। नहीं समझ सकते ये लोग कभी। केवल ईसा मसीह ने नहीं कहा ये कि आई एम अल्फा, आई एम बीटा, आई एम गामा। बुल्ले शाह ने कहा, हमारे बुल्ले शाह ने, भारत देश के। अब ये वाणी पढ़ के कहीं बुल्ला जी को परमात्मा मत बता देता कि बुल्ला ही परमात्मा है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया, ना मैं अपना नाम तराया। बुल्ले शाह खड़ा है कौन? अव्वल अखर आपनो जाना, और ना कोई दूजा होर पछाना। कह रहे हैं अव्वल अखर आपनो जाना, यानी नंबर 1 मैं ही हूं। अव्वल अल्लाह के नाम के साथ लगाया जाता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अव्वल कौन है? अल्लाह ही अव्वल है।
लेकिन बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं, अव्वल आखर आप नो जाना और ना कोई दूजा होर पछाना। मैं ना जानता किसी और को, मैं ही अव्वल हूं। कह रहे हैं मैं ही अव्वल हूं। क्यों कह रहे हैं, कारण क्या है? अहंकार नहीं है कि कोई कहे ये अपने आप को जी अव्वल बता रहा है, बाकी सब थल्ले थल्ले एक साडी बल्ले बल्ले। ऐसा नहीं है। वो उस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं जहां पर वो ये जान रहे हैं कि मैं और परमात्मा दो नहीं हैं। जब तक मैं उसे ढूंढ रहा हूं तब तक दो हैं, और जब मैं उसे पा लेता हूं तब तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। समझ लो। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे शरीर रूप में पूजते हैं भजते हैं वो कभी जान ही नहीं सकते मैं कौन हूं, क्योंकि वो माया से प्रेम कर बैठे हैं। वो घड़े को कृष्ण मान बैठे हैं, जबकि कृष्ण जल है, पानी है कृष्ण, आत्मा है कृष्ण। ये शरीर नहीं है जिसके पैर में तीर लग गया, तीर लगने पे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। बताओ, शरीर की मृत्यु हुई है। और ऐसे शरीर कई धारण करके मिट्टी में मिला दिए उन्होंने। किस किस को कृष्ण कहोगे? और कृष्ण देखा जाए तो कृष्ण एक अवतार का नाम है। कौन धारण कर रहा है वो अवतार? विष्णु जी। यानी कृष्ण एक पात्र है, केवल एक कहानी का। 10 कहानियां बनाई हैं विष्णु जी ने, और तुम एक कहानी के पात्र को पकड़ के बैठ गए हो। यानी अमिताभ बच्चन ने 10 फिल्में बनाई जिसमें उसने अपना एक फिल्म में विजय नाम रख दिया, तुमने अमिताभ बच्चन को विजय ही समझ लिया। तुम अमिताभ बच्चन को विजय समझ बैठे हो। अरे भैया, विजय केवल एक कहानी का पात्र है, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उसी कहानी का एक अलग कहानी का पात्र एक मछली है, हीरो है मछली उस फिल्म में। अब तुम अमिताभ बच्चन को मछली मत समझ लेना अगर वो मछली का रोल करे तो। समझ लो बात को। विष्णु जी ने 10 कहानियां बनाई तो 10 में अलग अलग पात्र से वो आ रहे हैं, अलग अलग रोल धारण करके आ रहे हैं, और तुम एक की टांग पकड़ लो कि नहीं कृष्ण जी ही हैं। अरे भाई, वो एक कहानी के कृष्ण जी हैं, एक कहानी का पात्र है। समझ लो, द्वापर युग का पात्र है, कहानी द्वापर युग की है। त्रेता में राम जी हैं, पात्र मात्र हैं वो एक। एक कहानी, एक फिल्म के हीरो हैं। समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है? और एक फिल्म का हीरो दूसरी फिल्म में किसी काम का नहीं रहता। समझ लो इस बात को। अगर राम जी का नाम, उनके नाम लेने से सारे दुख दूर हो जाते तो कृष्ण जी को आने की जरूरत ही क्या है? राम जी के नाम से सारे दुख हर लेते वो उस युग के। लेकिन नहीं, फिल्म नई बनी है तो फिर नया पात्र आएगा, क्योंकि ये नियम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि मैं बार बार आता हूं अलग अलग पात्र से, और जिस रूप में मैं आता हूं, यानी जिस पात्र को मैं क्रिएट करके उससे रोल प्ले कर रहा हूं, वही पात्र तुम्हारा कल्याण करेगा। ऐसा नहीं है कि अब बाढ़ आ जाए तो मैं मछली बन के आऊंगा। वो आ चुका मैं, हो गया उसका रोल खत्म। अब अगला रूप देखो क्या होता है। अगला युग चला गया, खत्म। अब अगला देखो क्या होता है। तो अब हम कलयुग में हैं। अब हमारे काम वो नहीं आ सकते जो सतयुग द्वापर त्रेता में पात्र आके जा चुके हैं। अब वो